दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बात करेंगे। कंप्लीट बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले में दिख रहा होगा, बहुत सारे स्कोर कार्ड लेके बैठा हूं मैं दोस्तों, और इन सभी स्कोर कार्डों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखिए इन स्कोर कार्डों से हटके भी बात करेंगे। साथ ही इसमें SC ST OBC मेल फीमेल गेस्ट टीचर सभी की बात होने वाली, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों के यहाँ पर स्कोर कार्ड्स और कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं। दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों एक बात और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है प्लीज़ कि देखिए डिस्प्ले में यदि वीडियो में यदि किसी का भी नंबर दिखे, है ना, तो प्लीज़ उसको परेशान करने की कोशिश ना करें, ना ही उनको बार बार कॉल करें, ना मैसेज करें, है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना, क्योंकि दोस्तों आप लोग पढ़े लिखे हो, है ना। किसी की भी प्राइवेसी में दखल देना बुरी बात है, क्योंकि देखिए दोस्तों एक तो मैं वैसे ही करता नहीं हूँ, लेकिन कभी क्या हो जाता है बाय मिस्टेक, यदि मान लीजिए किसी का नंबर दिख जाता है तो वो आप लोगों को इसको ना तो उस पर मैसेज करना है, ना ही उससे बात करने की कोशिश करना है। यदि आप इसके बाद भी यदि नहीं मानते तो मुझे मजबूरन आप लोगों की FIR दर्ज करनी होगी। ऐसे 8-10 लोगों के नंबर मेरे पास आ गए हैं, उनसे कॉल करके भी बात हुई है ना। ऐसे 8-10 लोग और हैं, तो ऐसे करके बहुत से लोग हैं। यदि आप लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे मजबूरन आप लोगों का FIR करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से अभी भी निवेदन है कि प्लीज़ अभी भी आप ये किसी का भी नंबर यदि डिस्प्ले पर दिख जाए तो वहाँ से उससे ना तो बात करने की कोशिश करेंगे, ना ही उसको मैसेज करने की कोशिश करेंगे, और ना ही आप कोई पूछने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपको जो भी कुछ पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कमेंट्स हम पहला स्कोर कार्ड लेके चल रहे हैं। पहला स्कोर कार्ड हमें मिला है, ये है प्लीज़ सर जी रिप्लाई चांस है क्या सर जी, OBC फीमेल गेस्ट टीचर 103 में। देखिए इनके नंबर हैं जो भी हैं, इनका नाम से नहीं दिख रहा, लेकिन ये OBC फीमेल हैं। और रैंक की बात करेंगे तो देखिए इनकी रैंक की बात करें तो रैंक इनकी OBC फीमेल में 4046 है ना, और ये 3rd ग्रेड में है। तो इनने पूछा कि सर क्या चांस है, तो देखिए आप OBC से हैं और दूसरी बात फीमेल हैं, है ना, और तीसरी बात करें आप गेस्ट हैं, है ना। तो इन चीज़ों को यदि मैं ध्यान में रखकर बात करूं तो आपको देखिए वर्ग 1 का भी फ़ायदा मिलने वाला है, प्लस वर्ग 2 का फ़ायदा मिलने वाला है इन दोनों को देखकर। और देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्राइबल और DPI की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है। इन सभी को देखकर मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं, है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाएगा, हो सकता है आपका सेकंड काउंसलिंग में हो जाए, क्योंकि आपका देखिए 13% अभी रिजर्वेशन होल्ड पर भी जाना होल्ड पर चला गया है। हो सकता है कि वो आपके फेवर में आए, वो डिक्लेयर हो जाए तो उस टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 90% आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप पोस्टों की बात करेंगे तो पोस्टों के हिसाब से तो आपकी पोस्टें बहुत कम आ रही हैं, क्योंकि 14% रिजर्वेशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो लगभग 1686 के लगभग पोस्टें आ रही है। उन पर तो आपको भले ही उस पर आपको नहीं जाना, लेकिन इन सबको देखकर, क्योंकि आपका देखिए ये रैंक किससे नहीं होगा, आप गेस्ट में है, गेस्ट की अभी कोई रैंक आई नहीं है ना, तो वो रैंक को देखते हुए आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है पूरनमल राजनगर, पूरनमल रायगढ़, सॉरी पूरनमल रेंगर है, सॉरी रेंगर, है ना, रेगर, ठीक है, जो भी है ना, सॉरी जो भी है। तो हम बात करेंगे इनका, तो देखिए इनका हिंदी से है, और इनने पूछा कि सर सिलेक्शन के चांस क्या है। ये 1st ग्रेड से हैं, और इनका ग्रेड मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी देख नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हाई स्कूल टीचर है ना, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए इन्हें अप्लाई किया था। और इनके नंबर की बात करें तो नंबर की बात करेंगे, 1 मिनट, अनरिजर्व हैं, और इनके नंबर की बात करें तो 107 हैं और 110.94 है, और ये हिंदी सब्जेक्ट्स हैं, और 1100 अनरिजर्व इनकी रैंक है 1137। तो देखिए सर सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आपकी 1st ग्रेड में जो हिंदी की पोस्टें आई हैं वो काफ़ी कम आई हैं, है ना,
उस हिसाब को देखकर, है ना, आपको 110 नंबर हैं और कुछ लोग इससे सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। फाइनल सिलेक्शन में आपको बता दे रहा हूँ कि अभी कितने नंबर पर हो गया है ना। तो थोड़ा सा मुझे टाइम, तो देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से मैं बात करूँ तो लगभग अभी हिंदी में फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो 119 प्लस पर अभी सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व ओपन में। अनरिजर्व ओपन में 119 प्लस पर सिलेक्शन हुआ है, जबकि आपकी रैंक 110 है। हाँ, तो यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ लगभग 116 के आसपास रहने की उम्मीद हम जता सकते हैं, है ना। आपके देखिए, आपका मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके सिलेक्शन के चांस कम लग रहे हैं। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन चांस बन जाए, है ना, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बाकी देखिए 119 वाले का सिलेक्शन हुआ है तो आप खुद डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्या होगा। और वर्ग 1 का बता दूं कि देखिए वर्ग 1 हिंदी का और बता दूं आप लोगों को कि जो भी वर्ग 1 वाले देख रहे हैं वीडियो, कि देखिए अनरिजर्व का लगभग 119 प्लस पर सिलेक्शन हुआ है अभी हिंदी में। फीमेल की बात करेंगे अनरिजर्व का तो लगभग 111.45 पर फाइनल सिलेक्शन मिल गया है इन्हें, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 111.45 मेल यहाँ सिलेक्शन मिल गया है इन्हें, और फीमेल की बात करें तो 109.32 पर फाइनल सिलेक्शन मिल गया है हिंदी में, है ना। ऐसी ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में लगभग 109.32 पर फाइनल सिलेक्शन मिल गया है। फीमेल की बात करें तो 106.78 पर फाइनल सिलेक्शन मिल गया है। वैसे हम एससी की बात करेंगे तो एससी में लगभग 106.78 फाइनल सिलेक्शन मिल गया है मेल को। फीमेल की बात करेंगे तो 100.54 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो आप यहाँ से बिल्कुल आप वो लगा सकते हैं, बाकी आपके सिलेक्शन की चांस कहेंगे तो बिल्कुल चांस बन सकते हैं, है ना, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड भी शायद इन्हीं का है, हाँ इनका ही है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिलने वाला है। हाय सर, मेरा एसटी नील ओपन 2230 रैंक है और नंबर है 87। कोई संभावना है क्या? देखिए सबसे पहले मैं पोस्टों की बात कर लूँ आप लोगों को के लिए। देखिए 18,527 पोस्ट आने वाली हैं वर्ग 3 की, जबकि हम गेस्ट की बात करेंगे तो गेस्ट के लिए 4632 पोस्ट गेस्ट टीचर के लिए चली जाएंगी, है ना। और दिव्यांगों की बात करूं तो 1112 दिव्यांगों के लिए चली जाएंगी। एक्स सर्विसमैन को मैं 742 पोस्ट दे रहा हूँ 4% के हिसाब से। वैसे इनको 10% के हिसाब से जाना है। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि देखिए एक्स सर्विसमैन पूरे नहीं हो पाते, ये पोस्टें खाली चली जाती हैं, फिर ये बैकलॉग में जाने की उम्मीद रहती है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट कह रही है कि अब बैकलॉग में पद नहीं जाएंगे, जो पद भरेंगे वो अनरिजर्व से बच जाएंगे, वो अनरिजर्व से भरेंगे। तो इस हिसाब से मैं इनको इतना ही 4% के हिसाब से दे रहा हूँ। बाकी पोस्ट आपके रिजर्व होने वाले हैं। इन सभी को जब देने के बाद जब बात करते हैं तो लगभग 12,041 पोस्टें बचने वाली हैं, जिसमें आपका 20% रिजर्वेशन है एसटी का, है ना। तो बात करेंगे आपके तो देखिए 2408 पोस्ट आने वाली हैं। 2408 को दो भागों में बात करेंगे तो 1204 ओपन नील और 1204 फीमेल क्लास। अब देखिए आपके 87 नंबर हैं। 87 नंबर में बात करूं तो और आपकी रैंक है 2230। इस रैंक में बात करूं तो लगभग 800 से 900 और 1000 के लगभग फीमेल हो सकती हैं, है ना। यहाँ से निकालेंगे तो 1230 आपकी रैंक आ सकती है। देखिए आपकी 1230 रैंक आ रही है, आपकी पोस्ट में 1200 आ रही। इस हिसाब से आपको सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बने हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके अनरिजर्व में जा सकते हैं। अधिकतम 50 कैंडिडेट मान सकता हूँ कि अनरिजर्व में जा सकते हैं आपके एसटी से, और कुछ वर्ग 1 में भी चले जाएंगे, कुछ वर्ग 2 में भी चले जाएंगे, कुछ गेस्ट में चले जाएंगे। इन सभी को निकाल कर बात करूं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है अरुण कुमार कौल का। ये एसटी के हैं, है ना। इनके नंबर हैं 90 नंबर है, 90 दशमलव कुछ नंबर है। इनकी रैंक की बात करें तो 1491 रैंक है। 1491 मेल फीमेल की बात करेंगे तो देखिए मैं एक एग्जैक्ट रैंक नहीं बता पा रहा हूँ अभी, देखिए क्योंकि डाटा मुझे निकालना पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट रैंक ही बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट रैंक बता रहा हूँ एसटी की। देखिए एग्जैक्ट रैंक की बात करूँ तो आपके नंबर कितने हैं? 91 देखिए मेरे पास एक फीमेल है जिनके नंबर हैं 91.07 की रैंक की बात करूं तो उनकी रैंक है 94 देखिए 94 नंबर है, 94.6 नंबर है। उनकी रैंक की बात करूं तो उनकी रैंक है एसटी की, है ना, नहीं सॉरी 94 नहीं है, ये इनके है 92 92.92
01। इनमें रैंक की बात करें तो 1104 इनकी ओपन रैंक है और फीमेल रैंक है 504। तो देखिए यहाँ पर 50% का आंकड़ा है, तो हम यहाँ भी 50% मान सकते हैं। 50% नहीं मानेंगे तो हम थोड़ा कम मानेंगे, लगभग ये मान लीजिए कि 1400 में इसमें 500 फीमेल मान ले रहा हूँ। 500 फीमेल यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो लगभग 900 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। बाकी बात करूँ आपके सिलेक्शन की तो देखिए आपकी पोस्टें 1204 आ रही हैं, जबकि आपकी रैंक 900 आ रही है। यदि 1200 भी आएगी तो अभी आपके सिलेक्शन के चांस 100% बने हुए हैं। ठीक है, तो भी आपके सिलेक्शन के चांस 100% बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है ममता कुशवाहा जी का। ममता कुशवाहा जी अनरिजर्व से हैं और इनके नंबरों की बात करें तो लगभग 105.6 नंबर हैं, है ना, किसमें वर्ग 3 में। और इनकी रैंक की बात करें तो अनरिजर्व में इनकी रैंक है, अनरिजर्व फीमेल क्लास की रैंक की बात करूं तो 2560 रैंक है। देखिए आपकी पोस्टों की बात करूंगा, देखिए 12,041 पोस्टें आने वाली हैं, जिसपे पूरा रिजर्वेशन निकालकर सिर्फ 27% पोस्टें बच रही हैं। 27% के हिसाब से बात करूं तो लगभग आपकी पोस्टें 3251 आने वाली हैं। 3251 को जब हम दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे तो लगभग देखिए 1626 ओपन नेल में और 1626 फीमेल क्लास में चली जाएंगी, है ना। तो इसमें तो आप ओपन में तो आएंगे नहीं, अब फीमेल क्लास में जाएंगी, है ना, क्योंकि आपका रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है, 50% आप ले जा सकती हैं। जबकि आपकी रैंक की बात करें तो आपकी रैंक है 2560। अब कैसे सिलेक्शन संभव हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? क्योंकि देखिए आपके कैंडिडेट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बहुत सारे कैंडिडेट जाने वाले हैं जो इस रैंक में सिलेक्ट हैं, है ना। यहाँ से बात करूं तो कम से कम 100 कैंडिडेट फर्स्ट ग्रेड में जाने की उम्मीद है और सेकंड ग्रेड की बात करूं तो कम से कम 300 प्लस सेकंड ग्रेड में जाने की उम्मीद है ना। ऐसे करके हम जब निकालते हैं तो लगभग 400 से 500 कैंडिडेट आपके निकल जाएंगे, तो लगभग 200 के लगभग आपकी रैंक आने की उम्मीद है। उसके बाद बात कर 2000 के लगभग आने की उम्मीद है। उसके बाद बात करेंगे कुछ गेस्ट टीचर भी निकल जाएंगे। ऐसे करके आप रैंक के काफ़ी करीब पहुंचने वाली हैं, है ना। और सिलेक्शन के चांस की बात करूं तो आपके 90% आपके सिलेक्शन के चांस हैं, है ना। बाकी 10% ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाकी मैं कहूँगा कि आपके सिलेक्शन हो सकता है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड भी आपका ही है। इन्होंने पूछा, हेलो सर, राधे राधे, जनरल में 105 नंबर है, रैंक 13,834 है और 2560 है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। देखिए वीडियो बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम इस स्कोर कार्ड को लेकर डायरेक्ट हम अतिथि शिक्षक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। ये है मुकेश सिंह जी और इनके नंबर हैं 104.48 आए थे, लेकिन 108.33 हो गए। ये ओबीसी कैंडिडेट हैं। ओबीसी की रैंक की बात करें तो ओबीसी ओपन नेल में इनकी रैंक है 2626। देखिए 2626 इनकी रैंक है। मैं अब बात करूं इसमें मेल फीमेल की तो 2626 में मैं फीमेल की बात करूं तो देखिए मैं आपको यहाँ डिक्लेयर कर दे रहा हूं कि मेरे पास जो ओबीसी फीमेल है, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 100 मेरे पास 108 वाली फीमेल भी है ना, 107 वाली फीमेल है। उनकी रैंक की बात करूँ तो उनकी 3061 रैंक है। देखिए 3061 रैंक है, जिसमें फीमेल रैंक की बात करूं 3061 में 1192। देखिए 1192 इनकी रैंक है, जबकि आपकी रैंक कितनी है 2600। देखिए इसमें 1100 है तो लगभग इसमें मैं मान सकता हूं आपकी रैंक में 1000 फीमेल होंगी। 1000 फीमेल जब हम यहाँ से निकाल देंगे तो लगभग आपकी रैंक कितनी आने वाली है, लगभग आपकी रैंक आ जाएगी 1600 के लगभग आ जाएगी, 1600 के लगभग आ जाएगी। अब 14% रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी पोस्टें आ रही हैं 1686 दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे, है ना, तो 843 ओपन नेल और 843 फीमेल क्लास में। अब देखिए 843 ओपन नेल, 843 फीमेल क्लास में, ये फीमेल क्लास, ये ओपन नेल है आपकी। जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी रैंक 1600 आ रही है, लेकिन आपको वर्ग 1 का, वर्ग 2 का और अनरिजर्व का भी फायदा मिलने वाला है। देखिए इस रैंक से कम 300 बंदे आपके अनरिजर्व में चले जाएंगे, तो ये रैंक आपकी बच जाएगी 1300। और 1300 की बात करूं तो 1300 में से कम फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ, कम से कम 300 से 400 बंदे यहाँ से निकल जाएंगे। 300 बंदे फर्स्ट ग्रेड में निकल जाए तो लगभग आपकी रैंक 1000 के लगभग आ जाएगी। और 100 बंदों की बात करूँ तो 100 बंदे वर्ग 2 में निकल जाएंगे। 100 से 150 निकल गए तो लगभग आपकी रैंक 950 के लगभग आ जाएगी। और कुछ गेस्ट टीचर में निकल जाएंगे, है ना। ऐसे करके 50 से 100 गेस्ट टीचर निकल जाएंगे तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाओगे, सिलेक्शन के दायरे में आ जाओगे। मैं बात करूं आपके सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन की, तो मैं जहां तक मैं देख रहा हूं और जितना मैंने एनालाइज किया है और जितना मैं वर्ग 1-2 की पोस्टों के हिसाब से कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा।
आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, है ना। अब थोड़ी सी हम गेस्ट टीचर के बारे में बात करेंगे कि गेस्ट टीचर का क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों, बात करूं वर्ग 1 और 2 की बात करूंगा, वर्ग 1 व 2 की बात करूंगा, तो वर्ग 1 और 2 में जो गेस्ट टीचर हैं और जो आप लोगों को फाइनल कट ऑफ बताया है, उसमें से कम 5 माइनस कर दीजिए, है ना। 5 अंक, जो 5 आपके नंबर हैं ना, अंक हैं, उनको 5 को कम कर दीजिए। उस हिसाब, उसके बाद जो आपका मेरिट या जो आ रही है उसमें आप जुड़े रैंक में। तो यदि आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। बिल्कुल सीधे सीधे 5 अंकों का खेल होगा गेस्ट टीचर के साथ, है ना। और वर्ग 3 की बात करूं तो बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के ऊपर बनाया जाएगा गेस्ट टीचर के ऊपर कि वर्ग 3 में कितना फाइनल कट ऑफ हो सकता है गेस्ट टीचर का। तो उसके लिए एक बहुत जल्द नया वीडियो बनाया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहें, है ना। उस वीडियो को बहुत जल्दी लाया जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।